नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सुबह आईएएस एकेडमी में। आज की क्लास यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस, आरओ, एसआई, रेलवे और सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के भारत के राष्ट्रपति विषय पर आधारित पॉलिटी के लगभग 200 प्लस क्वेश्चन और आंसर देखने वाले हैं, जो कि वन लाइनर होंगे। और आपको मैं भरोसा दिलाती हूँ कि इनमें से कई सारे प्रश्न जो होंगे आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% गारंटी है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है आपका, हम देखेंगे 50-50 के फॉर्म में। पहले 50 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। इस तरीके से 200 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यह ऑनलाइनर है, इसका आंसर भी आपको तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि बस आपको रिवाइज करने के उद्देश्य से बनाया गया है, क्योंकि आप जो है कि ज्यादा इधर उधर न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को पुटअप कर सके। तो सबसे पहला है कि भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। दूसरा प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो हो गई पहली राष्ट्रपति थी। उसके बाद तीसरा है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? मतलब भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी राष्ट्रपति अगर आपको बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। आपका सही उत्तर हो जाएगा 35 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, इसको देख लीजिए कि निर्वाचित सांसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यह जो होते हैं राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा मतदान पद्धति उपयोग होती है? यानी किस मतदान पद्धति के द्वारा जो है कि राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो एकल संक्रमणी मत पद्धति यानी सिंगल ट्रांसेबल वोट, इसका प्रयोग किया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए? तो जब राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पे 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? यानी कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा जब हटाया जाता है तो वह प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो हो जाएगा आर्टिकल 61, अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो आपका हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 60 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 58 में। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कौन आरंभ करता है? लोकसभा या राज्यसभा, यानी दोनों में से किसी भी जो है कि सदन में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया लाई जा सकती है। अगला प्रश्न है कि महाभियोग प्रस्ताव को पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2/3, यानी 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है महाभियोग प्रस्ताव को पारित करने के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, दोनों मिलकर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। यानी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह से ही मतलब राष्ट्रपति जो है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह से ही कोई कार्य करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यानी राष्ट्रपति के द्वारा जब अध्यादेश जारी करता है तो वह किस आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 123। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र बुलाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के द्वारा संसद का सत्र बुलाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? इसका सही उत्तर हो जाएगा 85। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान दे सकते हैं? अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति कौन सी 3 प्रकार की क्षमादान शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं? माफी, राहत, निलंबन। 3 तरह की शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। माफी भी दे सकते हैं, राहत भी दे सकते हैं और निलंबन भी दे सकते हैं। और राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 352। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 356। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 360। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में? इसका सही उत्तर हो जाएगा 155। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। राष्ट्रपति वित्तीय वर्ष की शुरुआत में संसद को क्या संबोधित करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त सत्र में अभिभाषण।
अगला प्रश्न है, संसद के पहले सत्र में राष्ट्रपति क्या करते हैं? सदन को संबोधित करते हैं। सदन को संबोधित करते हैं। संसद के मनी बिल को पारित करने से पहले किसकी अनुशंसा होनी चाहिए? इसके सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति को अध्यादेश कब जारी करने का अधिकार होता है? जब संसद का सत्र न चल रहा हो तब अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है? लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। राष्ट्रपति जो है कि लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा उसे जो है कि प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वरिष्ठतम न्यायाधीश को जो है कि राष्ट्रपति भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति कौन सी शक्ति के तहत सेना का सुप्रीम कमांडर होता है? भारत का राष्ट्रपति कौन सी शक्ति के तहत सेना का सुप्रीम कमांडर होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्यपालिका शक्ति, आर्टिकल 53। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति कौन से 3 प्रकार के वीटो का प्रयोग कर सकता है? राष्ट्रपति जो 3 प्रकार के वीटो का प्रयोग करता है कौन सा है? एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो। यह जो है कि राष्ट्रपति 3 वीटो का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के पास कौन सा वीटो समय सीमा के लिए होता है? समय सीमा का होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पॉकेट वीटो। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सहायता से कार्य करता है? किस अनुच्छेद के तहत जो है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सहायता से कार्य करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 74। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया में कुल कितने चरण होते हैं? यानी कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया में कुल कितने चरण होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 चरण, प्रस्ताव और अनुमोदन। प्रस्ताव और अनुमोदन 2 चरण होता है। राष्ट्रपति विशेष सत्र बुला सकता है क्या? इसका सही उत्तर हाँ, संसद का अधिवेशन सत्र बुला सकता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है? यानी कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो उसके जगह पे कौन कार्य करता है? तो उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कितने दिनों के भीतर नया चुनाव होना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 महीनों के भीतर। राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। हाँ, एक बार लौटा सकते हैं। सस्पेंसिव वीटो के मतलब वीटो का प्रयोग करके उसे एक बार लौटा सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसे राज्यसभा में 12 सदस्य नामित करने का अधिकार रखते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा कला, विज्ञान, साहित्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में जो विशेषज्ञ होते हैं उनको जो है नामित करने का अधिकार रखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति आपराधिक मामलों में दया याचिका पर निर्णय ले सकते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ, ले सकते हैं। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो का प्रयोग कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नहीं, क्योंकि बाध्यकारी हो जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा नहीं, केवल वह बुलाते हैं। अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यानी जब संसद का सत्र जो है कि बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन अध्यक्षता जो होती है वह लोकसभा की अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्र सरकार की सिफारिश पर जो है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के अधीन कौन से न्यायालयों के निर्णय क्षमादान से रोका नहीं जा सकता? यानी राष्ट्रपति के अधीन कौन से न्यायालयों के निर्णय क्षमादान के माध्यम से नहीं रोक सकते? इसका सही उत्तर हो जाएगा सैन्य न्यायालय को छोड़कर सभी। यानी सैन्य न्यायालय को छोड़कर सभी जो है क्षमादान से रोका नहीं जा सकता है। राष्ट्रपति संसद में कितने अंगों के साथ जुड़ा होता है? राष्ट्रपति संसद के 3 अंग जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा के साथ जुड़ा होता है। राष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान की प्रस्तावना लागू करने में इस्तेमाल करता है? राष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान की प्रस्तावना लागू करने में इस्तेमाल करता है? कोई सीधा अनुच्छेद नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति शपथ में इसका पालन करते हैं। इनका कोई अनुच्छेद इससे रिलेटेड नहीं है, बल्कि इसका राष्ट्रपति शपथ में इसका पालन करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है वह किसे कैबिनेट मंत्री बनाए? यानी कि सलाह कौन देता है कि वह उसे किसे कैबिनेट मंत्री बनाना? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। यानी वह किसी भी मंत्री को जब वो मंत्री बनाता है, चाहे वह कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, तो उसे जो है कि राष्ट्रपति से सलाह लेनी आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति का कार्य संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित है? जो राष्ट्रपति का कार्य है किस अनुच्छेद में परिभाषित? इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 52। राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति किस अनुच्छेद में? इसका सही उत्तर हो जाएगा 85।
यहाँ पे लोकसभा भंग करने की शक्ति 85 से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति किसे अटॉर्नी जनरल नियुक्त करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वकील में से किसी को वह जो है अटॉर्नी जनरल नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति संसद के कितने सत्र बुलाते हैं? राष्ट्रपति संसद के न्यूनतम 2 लेकिन सामान्यतः 3 सत्र जो होता है उसमें से 2 सत्र बुलाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल किस अनुच्छेद में परिभाषित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 55। राष्ट्रपति संविधान के किस भाग के प्रमुख होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 5 कार्यपालिका से संबंधित है। राष्ट्रपति की सहायता व सलाह किसके अधीन होती है? इसके सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति की उपस्थिति में प्रधानमंत्री का इस्तीफा किसे सौंपा जाता है? यानी जब राष्ट्रपति उपस्थित हो प्रधानमंत्री का इस्तीफा किसे सौंपा जाएगा? तो उपराष्ट्रपति को यहाँ हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति को, यानी जब राष्ट्रपति नहीं है तो प्रधानमंत्री जो है उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। यहाँ पे हो जाएगा उपराष्ट्रपति। इसको आप बना लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? राष्ट्रपति का मुख्य कार्य संविधान के अनुसार शासन चलाना। इसका मुख्य कार्य संविधान के अनुसार जो है कि शासन चलाना। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य ही क्यों भाग लेते हैं? यह प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य ही क्यों भाग लेते हैं? इसका सही उत्तर ताकि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति विदेशों में भारत के राजदूतों की नियुक्ति किस शक्ति के अंतर्गत करते हैं? यानी जो राष्ट्रपति होते वह भारत के राजदूत की नियुक्ति करते हैं वह किस शक्ति के तहत करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्यपालिका शक्ति के तहत, जो कि राष्ट्रपति को दी गई है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति इन्हें लोकसभा में 2 सदस्य नामित कर सकते हैं, लेकिन अब इन्हें समाप्त कर दिया गया है। किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह जो है कि एंग्लो इंडियन समुदाय आर्टिकल 331, अब इसे हटा दिया गया है। इसे याद रखिएगा आप कि जो लोकसभा में 2 सदस्य को नामित किया जाता था उसको अब हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति वित्त विधेयक को अस्वीकार कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, उन्हें हस्ताक्षर करना अनिवार्य होता है। वह जो है कि धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखते हैं? यानी कि कौन से अनुच्छेद में लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 82 पार्ट 2 एंड बी, सब पार्ट बी। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग कितने दिन पहले मतलब जब महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाने के कितने दिन पहले सूचना देनी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 दिन। 14 दिन पहले नोटिस के माध्यम से सूचना भेजी जाती है कि महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा न्यायालयों में क्षमादान किसके लिए होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मृत्युदंड सहित सभी प्रकार की सजा हो। राष्ट्रपति की सत्ता का सत्ता का प्रयोग वास्तव में कौन करता है? तो इसका जो सत्ता का प्रयोग वास्तव में अगर कोई करता है, यह जो राष्ट्रपति नाम मात्र की जो शक्ति इसके पास होती है, यह कार्यपालिका, इसमें जो है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। इन्हीं के पास सारी शक्ति होती है, इन्हीं के माध्यम से राष्ट्रपति कार्य करता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के वीटो पावर का उल्लेख संविधान में कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 111 में। राष्ट्रपति के वीटो पावर का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 111 में। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का वेतन कौन निर्धारित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद द्वारा राष्ट्रपति का वेतन निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति संसद की मंजूरी के बिना कितने समय तक अध्यादेश लागू रख सकते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकतम 6 सप्ताह तक संसद सत्र में हो। अगला प्रश्न राष्ट्रपति के निर्वाचन में मूल्यांकन किस आधार पर होता है? इसका सही उत्तर जनसंख्या और वैधानिक प्रतिनिधित्व के आधार पर मूल्यांकन होता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति किसकी सलाह पर संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा यह बाध्यकारी होता है, सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत अटॉर्नी जनरल नियुक्त करते हैं? कौन से अनुच्छेद के तहत अटॉर्नी जनरल नियुक्त करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 76 में महान्यायवादी संबंधित है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का सचिवालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रपति का सचिवालय जो है राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अध्यादेश कौन जारी कर सकता है? कोई नहीं जारी कर सकता, क्योंकि राष्ट्रपति ही कर सकता है, क्योंकि अध्यादेश जारी करने की शक्ति केंद्र में जो है राष्ट्रपति को दी गई है।
राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो कौन कार्यकारी राष्ट्रपति बन सकता है? अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए अचानक तो कौन कार्यकारी राष्ट्रपति बनता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का निर्वाचन होने तक पद कौन संभालता है? जब तक वो है राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हुआ तब तक वह पद कौन संभालता है? यानी राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश कोई होगा, वह जो है कि राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रपति को शारीरिक मानसिक अक्षमता के कारण हटाया जा सकता है क्या? हाँ, महाभियोग प्रक्रिया के तहत जो है कि हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार क्या है? राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, वह कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अभिभाषण, क्षमा, नियुक्तियां, अध्यादेश, संसद का सत्र। यह जो है कि कुछ विशेषाधिकार जो है कि राष्ट्रपति को प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है क्या? कार्यकाल के दौरान नहीं, चलाया नहीं जा सकता। कार्यकाल के दौरान नहीं चलाया जा सकता, उसके बाद में चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति का वेतन किस मद से दिया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड। इसके माध्यम से राष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है, वेतन और भत्ता दिया जाता है यहाँ पे भारत की संचित निधि से। राष्ट्रपति द्वारा कौन सी विधिक औपचारिकताएं की जाती हैं? कौन सी विधि यानी कि लीगली औपचारिकताएं की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विधेयकों पर हस्ताक्षर, अध्यादेश पर हस्ताक्षर इत्यादि। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर सकते हैं क्या? नहीं, यह कार्य गृह मंत्रालय का है। किसी की नागरिकता अगर रद्द करनी है, यह काम जो है कि गृह मंत्रालय का होता है। राष्ट्रपति को हटाने में कौन भाग लेते हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों। राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो दोनों भाग लेते हैं। यह प्रक्रिया किसी भी संसद में लाई जा सकती है। इसको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है वह रोज लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग करना किसकी सलाह पर होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति जब लोकसभा को भंग करता है वह प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के बाद कौन कार्य देखता है जब तक नया राष्ट्रपति न आ जाए? इसका सही उत्तर हो जाएगा वही राष्ट्रपति कार्य जारी रखता है, वही राष्ट्रपति कार्य जारी रखता है। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी अनिवार्य है क्या? हाँ, 42वें संशोधन के बाद, 42वें संशोधन के बाद जो है कि मंत्रिपरिषद की बात मानना अनिवार्य कर दिया गया है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है कि भारत राष्ट्रपति को कोई व्यक्तिगत दायित्व तो नहीं है, इसका क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर, उनके कार्यों की जिम्मेदारी मंत्रिपरिषद की होती है, उनका कोई व्यक्तिगत दायित्व तो नहीं होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के पास न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा नहीं, यह कार्य न्यायपालिका का है। जुडिशियल रिव्यू जो होता है यह कार्य न्यायपालिका के अंतर्गत आता है, यह कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति संसद को एक साथ भंग कर सकते हैं क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा को कर सकते हैं, राज्यसभा को नहीं कर सकते हैं। लोकसभा को भंग कर सकते हैं लेकिन राज्यसभा को नहीं कर सकते, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संघ और राज्य के बीच विवाद सुलझा सकते हैं क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा नहीं, यह न्यायपालिका का है, यह कार्य न्यायपालिका का है। राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को स्थगित कर सकते हैं क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ, राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को स्थगित कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक को बुलाता है? इसका सही, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 108। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान आर्टिकल 108 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा भारत में विशेष अदालतों की स्थापना की जा सकती है क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा नहीं, यह कार्य विधायिका और न्यायपालिका का होता है, यह कार्य विधायिका और न्यायपालिका से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के आदेश में कौन सी नियुक्तियां होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री, गवर्नर, मुख्य न्यायाधीश और निर्वाचन आयुक्त इत्यादि। यह जो है आदेश के माध्यम से जो है कि नियुक्तियां की जा सकती। पहला हो गया पीएम, फिर गवर्नर, फिर मुख्य न्यायाधीश, निर्वाचन आयुक्त, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा धन विधेयक को वापस लौटाया जा सकता है क्या? इसका उत्तर है नहीं, बाध्यकारी होता है हस्ताक्षर करना, उसको वापस नहीं लौटाया जा सकता। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के आदेश से कौन से आयोग गठित होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाए वित्त आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग इत्यादि। यह राष्ट्रपति के आदेश से जुड़े हैं, वित्त आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग। अगला प्रश्न है, संसद बजट की प्रस्तुति से पहले क्या करते हैं? राष्ट्रपति संसद की बजट
प्रस्तुति से पहले क्या काम करते हैं? संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं। बजट से पहले राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भारत के किस अंग का प्रमुख है? राष्ट्रपति भारत के किस अंग का प्रमुख है? कार्यपालिका, यानी कि यह एक इम्पोर्टेंट अंग है राष्ट्रपति कार्यपालिका का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति विदेश नीति में क्या भूमिका निभाते हैं? राष्ट्रपति विदेश नीति में क्या भूमिका निभाते हैं? राजदूतों की नियुक्ति और समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं, यही इनका काम होता है। जो राष्ट्रपति होते हैं वह राजदूतों की नियुक्ति करते हैं और उन पर उनके जो समझौते होते हैं उन पर इनका हस्ताक्षर होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति भारतीय संविधान की रक्षा की शपथ किस अनुच्छेद के तहत लेते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 60। शपथ किस अनुच्छेद के तहत लेते हैं? यह संबंधित है अनुच्छेद 60 के तहत। इस अनुच्छेद के अंतर्गत आपात की घोषणा करते हैं? किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किस आधार पर करते हैं? केंद्र सरकार की सिफारिश पर। जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वह किसके सिफारिश पर, यानी केंद्र सरकार की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन कब तक स्थगित कर सकते हैं? इसका सही उत्तर जब तक उन्हें सलाह दी जाती है तब तक स्थगित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के अध्यादेश की वैधता कितनी होती है? राष्ट्रपति के अध्यादेश की वैधता कितनी होती है? इसका सही उत्तर हो जाए 6 सप्ताह तक संसद में आने के बाद। 6 सप्ताह तक संसद में आने के बाद। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश केवल किस स्थिति में जारी किया जाता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तब जारी किया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका के निर्णय को पलट सकती है क्या? इसका सही उत्तर है हाँ। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति जो है न्यायपालिका के निर्णय को भी पलट सकती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह कितनी बार वापस भेजने का अधिकार है? एक बार। मंत्रिपरिषद अगर कोई सलाह एक बार वापस भेजती है और उसे राष्ट्रपति एक ही बार रिटर्न कर सकता है, उसके बाद वह बाध्यकारी हो जाता है उसकी सलाह मानने के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की नियुक्ति प्रक्रिया में न्यायपालिका का क्या रोल है? कोई प्रत्यक्ष रोल नहीं होता है न्यायपालिका का, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति सीएजी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 148। और राष्ट्रपति भारत में सबसे उच्च पदाधिकारी किस संवैधानिक संस्था के तहत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्यपालिका के तहत सबसे उच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कब समाप्त होता है? 5 वर्ष पूरे होने पर या नए राष्ट्रपति की नियुक्ति पर कार्यकाल समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति आपातकाल में संसद के अधिकारों का विस्तार कर सकते हैं क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संसद के विधेयक को अस्वीकार कर सकते हैं क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ, यदि मनी बिल न हो तो। अस्वीकार कर सकते हैं यदि यह मनी बिल से संबंधित न हो तब। राष्ट्रपति संवैधानिक पीठ के गठन में क्या भूमिका निभाते हैं? संवैधानिक पीठ जो होती है उसमें क्या भूमिका होती है राष्ट्रपति की? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती, अप्रत्यक्ष रूप से होती है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल की नियुक्ति किसके सुझाव पर करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्र सरकार के सुझाव पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत किस आयोग की नियुक्ति करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त आयोग। वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंदर केंद्र सरकार को संघ सूची से बाहर विषय पर कानून बनाने की अनुमति दे सकते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 249। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंदर राज्यों को निर्देश दे सकते हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है कि राज्यों को निर्देश दे सकते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 256, अनुच्छेद 256। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति कौन सा बजट दस्तावेज पहले संसद में प्रस्तुत करते हैं राष्ट्रपति? इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण जैसा कि आप सब जानते हैं एक दिन पहले आता है।
करते हैं। राष्ट्रपति के वीटो अधिकार को संविधान में क्या कहा जाता है? लेजिस्लेटिव वीटो पावर्स, लेजिस्लेटिव वीटो पावर्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद की सभी शक्तियां किसे हस्तांतरित होती हैं? यानी जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो जाता है तो राष्ट्रपति पद की सभी शक्तियां किसे स्थानांतरित की जाती हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को, क्योंकि उस टाइम वह कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है राष्ट्रपति के स्थान पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव यदि गलत हो तो इसे किस कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? यानी मान लीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव अगर गलत माध्यम से किया गया है तो इसे हम किस कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं? इसका सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय, जो है कि सुप्रीम कोर्ट में हम चुनौती दे सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को संविधान की कौन सी मौलिक कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य होता है? जो राष्ट्रपति होता है उन्हें कौन से मौलिक कर्तव्य होते हैं जिनका कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य होता है? इनका सही उत्तर है सीधे तौर पर कोई नहीं, संरक्षण का उत्तरदायित्व होता है बस। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को संसद से कितना बहुमत चाहिए कि किसी संविधान संशोधन को पारित करवाने के लिए, यानी कि जब राष्ट्रपति होता है कितना बहुमत चाहिए होता है कि संविधान में संशोधन किया जा सके? इसका सही उत्तर राष्ट्रपति का इसमें कोई मत नहीं होता है, मतलब राष्ट्रपति से संबंधित कुछ भी जुड़ा नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति भारत के किस निकाय के प्रमुख होते हैं जो सामरिक मामलों से संबंधित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सशस्त्र सेनाएं जो है इनके निकाय के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति की आधिकारिक सील किस पर होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हर विधेयक के अध्यादेश पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसी विधेयक को मनी बिल घोषित कर सकते हैं क्या? इसका उत्तर है नहीं, यह लोकसभा के अध्यक्ष का अधिकार है। यानी जो मनी बिल होता है वह उसका जो ज्यादातर उसका जो काम होता है, यानी उसको उत्तरदायित्व दिया गया है, उसको वरीयता ज्यादा दी गई है लोकसभा को, इसमें जो है कि इसीलिए यह लोकसभा से संबंधित है, यह लोकसभा का क्षेत्राधिकार है और लोकसभा के अंतर्गत देखा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के आदेश से अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 338। इसके तहत अनुसूचित जाति जनजाति आयोग और जो है कि इसमें पिछड़े वर्ग आयोग भी जुड़ा होता है, इसी अनुच्छेद से संबंधित है 338 के तहत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति बजट पर हस्ताक्षर करने से मना कर सकते हैं क्या? इसका सही उत्तर है नहीं, बजट पर हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकते। राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों में कौन से शामिल नहीं है? राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार दिए गए, उनमें कौन शामिल नहीं है? न्यायिक समीक्षा, क्योंकि यह न्यायपालिका के अंतर्गत आती है। राष्ट्रपति के आदेश से केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कुलपति की नियुक्ति की जाती है क्या? इसका सही उत्तर है हाँ, राष्ट्रपति के अध्यादेश से जो है सेंट्रल जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी होती है उनमें कुलपति की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के नाम पर कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद में दी गई हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 53। यहाँ पे नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति केंद्र व राज्य के बीच मतभेद सुलझाने के लिए कौन सा अधिकार रखते हैं? यानी अगर कोई केंद्र और राज्य के बीच मतभेद हो गया, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत उसको सुलटा लेते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 131 में। न्यायालय सुलझाता है, राष्ट्रपति नहीं। यह न्यायालय सुलझाता है, राष्ट्रपति का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस स्थिति में विशेष सत्र बुला सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाए प्रधानमंत्री की सलाह पर, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर विशेष सत्र बुला सकते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में नियम किस अनुच्छेद के तहत बना सकते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 244। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के द्वारा किन्हें विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया है? राष्ट्रपति के द्वारा किसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाए वह स्वयं नहीं देते, यह नीति आयोग और कैबिनेट की सिफारिश से होता है। यानी किसी विशेष राज्य का दर्जा राष्ट्रपति के द्वारा नहीं दिया जाता है डायरेक्ट, इसे जो है नीति आयोग और कैबिनेट की सिफारिश से दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित राष्ट्रपति कितने समय के भीतर पद की शपथ लेता है? चुने जाने के अगली 5वीं वर्षगांठ से पहले शपथ ले लेता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति विदेशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? जो राष्ट्रपति होते हैं वह जो अपने राजदूत होते हैं, विदेशों के राजदूत होते हैं, उनकी नियुक्ति किस आर्टिकल से करते हैं? किस आर्टिकल में उनको जो है कि अधिकार दिया गया है? तो कार्यपालिका के अधिकार के अंतर्गत करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस संस्था को बंद करने का अधिकार दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं क्या? नहीं, यह कार्य विधायिका या न्यायपालिका का है।
किसे बंद करना है, किसे चालू करना है, कोई गलत काम कर रहा है, यह जो है कि इसका जो क्षेत्राधिकार आता है वह न्यायपालिका का होता है और विधायिका का होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की शुरुआत कौन सा सदन कर सकता है? महाभियोग की शुरुआत कोई भी सदन कर सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी। महाभियोग जो है आर्टिकल 61 से संबंधित है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली से होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से होता है। इस प्रणाली का उपयोग जो है कि राष्ट्रपति के चुनाव में किया जाता है, निर्वाचन में। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन पत्र कौन स्वीकार करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर आरओ जो होता है, रिटर्निंग ऑफिसर वही जो है कि नामांकन पत्र को स्वीकार करता है। वही जो है नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर करता है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न राष्ट्रपति किसी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा दे सकता है क्या? नहीं, यह संसद द्वारा तय होता है। यह जो है कार्य संसद के द्वारा तय किया जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल किसकी रिपोर्ट पर लगते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल की रिपोर्ट पर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति की सेवा शर्तें किस अधिनियम के तहत तय होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति वेतन भत्ते अधिनियम 1951 के तहत। राष्ट्रपति की शक्तियों की समीक्षा कौन कर सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद और न्यायपालिका। इनके कार्यों की शक्तियों की समीक्षा कर सकते हैं। अगला प्रश्न राष्ट्रपति किसी विदेशी नागरिक को नागरिकता दे सकता है क्या? नहीं, यह इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। नहीं आता है। अगला प्रश्न राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति भारत के किस संवैधानिक अंग का अनिवार्य अंग है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद। राष्ट्रपति किसी राज्य की विधान सभा को भंग कर सकते हैं क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ, राज्यपाल की रिपोर्ट पर। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की विधानसभा को भंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति किसी राज्य में आपातकाल कब लगा सकते हैं? जब संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा हो, तब जो है कि आपातकाल लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति संसद का विशेष सत्र कब बुला सकते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर विशेष सत्र बुला सकते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को किस सदन में पहले रखा जाता है? इसका सही उत्तर कोई भी सदन हो, चाहे वह राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, कहीं भी इसको जो है कि रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यानी राष्ट्रपति किस आर्टिकल के माध्यम से जो है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 124। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति विदेश संधियों पर हस्ताक्षर कब करते हैं? राष्ट्रपति विदेश की जो संधियां होती हैं, संधि समझौते होते हैं, उन पर हस्ताक्षर कब करते हैं? इसका सही उत्तर संसद की अनुमति के बाद। जब संसद उन्हें अनुमति दे देती है तब जाकर वह हस्ताक्षर करते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति किसी जज को हटाने की अनुशंसा कर सकते हैं क्या? इसका सही उत्तर है संसद की प्रक्रिया के बाद। संसद की प्रक्रिया के बाद अनुशंसा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति किसके माध्यम से चुनाव आयोग के कार्य को देखता है? इसका सही उत्तर संविधान के अनुच्छेद 324 के द्वारा राष्ट्रपति के माध्यम से चुनाव आयोग के कार्य को देखा जाता है। अगला प्रश्न राष्ट्रपति विशेष अदालत की स्थापना कर सकते हैं क्या? नहीं, यह संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है, इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को राष्ट्रीय प्रतीकों की रक्षा की जिम्मेदारी होती है क्या? जो राष्ट्रपति होते हैं उनके राष्ट्रीय प्रतीकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी होती है क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा नैतिक रूप से, लेकिन कानूनी रूप से कोई जिम्मेदारी नहीं होती। नैतिक रूप से उनकी जो है जिम्मेदारी होती है। राष्ट्रपति अंतरिम बजट को पारित कर सकते हैं क्या? संसद द्वारा पारित होने के बाद हस्ताक्षर करते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति किस आधार पर वित्त आयोग नियुक्त कर सकते हैं? इसका सही प्रत्येक 5 वर्ष में या आवश्यकता के अनुसार अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं।
राष्ट्रपति भारत के किन पदों पर उम्मीदवारों की अनुशंसा नहीं कर सकते? इसका सही न्यायपालिका के मामलों में स्वतंत्रता बनी रहती है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव कितनी बहस के बाद पारित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कितनी बहुमत के बाद, यानी कि कितने बहुमत से पारित होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 2/3 बहुमत से। राष्ट्रपति किसे संघ का सेवक कहा जाता है? राष्ट्रपति स्वयं को संघ का सेवक कहता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति देश में किस सर्वोच्च संवैधानिक नैतिकता के प्रतीक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एकता, अखंडता और संविधान की रक्षा। यह जो है कि प्रतीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति किस अधिकार के तहत राज्यपाल को हटाते हैं? अपनी इच्छा के अनुसार। राज्यपाल को जो है कि क्योंकि यह प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, इनको अपनी इच्छा के अनुसार हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने गए सदस्य नहीं होते हैं? यानी कि राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने गए सदस्य नहीं होते हैं? कौन शामिल नहीं होता? राज्यसभा में मनोनीत सदस्य जो होते हैं, इनमें सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति किन कानूनों को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं? संविधान संशोधन विधेयक, इनके जो कानून होते हैं वह राष्ट्रपति अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति भारत के पहले नागरिक माने जाते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? यानी उन्हें सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होता है, इसलिए उन्हें पहला नागरिक या सर्वोच्च नागरिक माना जाता है। अगला प्रश्न राष्ट्रपति की नियुक्ति चुनाव आयोग द्वारा होती है क्या? इसका नहीं, केवल चुनाव आयोग कराता है, होती नहीं है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की सेवा शर्तें कौन तय करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद। राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन किस निधि से आता है? तो भारत की संचित निधि से। जो उनको वेतन मिलता है वह भारत की संचित निधि पर भारित होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत मूल्य किस आधार पर तय होते हैं? मतों का जो मूल्य होता है वह किस आधार पर तय होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जनसंख्या और निर्वाचक संख्या के आधार पर। इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग होते हैं सभी के मतों का मूल्य अलग अलग होता है, क्योंकि वह जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उसके मतों का मूल्य उतना अधिक होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा जनसंख्या और निर्वाचक संख्या के अनुसार। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन निरस्त करने का अधिकार किसके पास होता है? नामांकन निरस्त करने का अधिकार किसके पास होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रिटर्निंग ऑफिसर के पास। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को भारत के नागरिकों से सीधे निवेदन मिलते हैं क्या? इसका सही उत्तर है हाँ, परंतु निर्णय मंत्रिपरिषद की सलाह पर लेते हैं। निवेदन मिलते हैं लेकिन मंत्रिपरिषद के अनुसार जो है कि सलाह मिलता है, इनको सलाह लेते हैं तभी काम करते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रीय महत्व का होता है क्यों? क्योंकि वह राष्ट्र का प्रमुख होता है। उनका जो चुनाव होता है राष्ट्रीय महत्व का होता है क्यों? क्योंकि वह जो होते हैं राष्ट्र के प्रमुख होते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के खिलाफ आरोप लगाने के लिए न्यूनतम समर्थन कितने सदस्यों का होना चाहिए? अगर कोई राष्ट्रपति के खिलाफ जो है आरोप लगाता है तो उसके पास कितने न्यूनतम सदस्यों का समर्थन होना? इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्यों का 1/4%। 1/4% होना चाहिए, तभी जो है कि राष्ट्रपति के खिलाफ आरोप लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग में कौन मतदान कर सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को संविधान में दी गई गरिमा का उल्लंघन करने पर कौन कार्यवाही कर सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से। राष्ट्रपति को नोटिफिकेशन किसके माध्यम से जारी करना होता है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति सचिवालय के माध्यम से। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश में कानून की सम्मान शक्ति होती है क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ। अगला प्रश्न राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश में कानून की सम्मान शक्ति होती है क्या? इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक माना जाता है क्यों? जो राष्ट्रपति होता है संविधान का संरक्षक क्यों माना जाता है? क्योंकि शपथ और अधिकारों के कारण ऐसा होता है। यह दिया गया है इनको। राष्ट्रपति भारत के हर क्षेत्र में निष्पक्षता के प्रतीक होते हैं क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ। अगला प्रश्न राष्ट्रपति के कार्यों की समीक्षा का अधिकार किसके पास होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद और न्यायपालिका के पास, जो कि समीक्षा का अधिकार होता है। समीक्षा ले सकती है संसद और न्यायपालिका। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति देश के किस क्षेत्र में नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते? इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यायपालिका। न्यायपालिका के क्षेत्र में नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति भारत के राज्यपालों से कैसे अलग होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा
कि राष्ट्रीय प्रमुख होते हैं, राज्य का नहीं। यह जो है राष्ट्रीय प्रमुख होते हैं, राज्य के प्रमुख नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति किसी राज्यपाल को 2 राज्यों के लिए नियुक्त कर सकता है। क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ। राष्ट्रपति के भाषण को संसद में बिना बहस के स्वीकार किया जा सकता है। क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा नहीं। धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से लाया जा सकता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की ओर से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजदूत। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया कितने समय में पूरी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा समय सीमा निर्धारित नहीं है, पर प्रक्रिया लिखित होती है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति संसद में विधेयक भेजने से पहले किसकी सलाह लेता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक होता है। आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संसद के सत्रों के बीच अध्यादेश जारी कर सकते हैं? क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के आधार पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को संसद की सहमति के बिना क्या नहीं करना चाहिए? जिसमें संसद की सहमति ना हो। अध्यादेशों को बार बार जारी करना, यह नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान के प्रति। राष्ट्रपति संविधान के प्रति जिम्मेदार होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के द्वारा शासकीय आदेश किसके नाम से होता है? शासकीय आदेश जो होता है किसके नाम से होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के नाम से शासकीय आदेश होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के कार्यालय को कौन सी संस्था संचालित कर सकती है या करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति सचिवालय। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति भारत में किस संवैधानिक मूल्यों के रक्षक होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और न्याय के। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो है कि 200 प्लस क्वेश्चन जो है कि कंप्लीट होता है। अब हम आपको मिलेंगे अगले पार्ट में। दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलेंगे आपको अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए।